है, क्योंकि हम 2047 में भारत को विकसित बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर प्रसूता को या गर्भवती महिला को उसके अस्पताल तक जाने के लिए एम्बुलेंस या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध ना हो तो ये बहुत गंभीर सवाल है। आज इस पर हम चर्चा भी करेंगे। दो मेहमान है मेरे साथ, उनका पहले परिचय आपसे करवा देते हैं। अली दारूवाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अली दारूवाला जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी एसपी की। डॉक्टर सीमा मलिक जी, आपका स्वागत है। अली दारूवाला जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि ये जो तस्वीर हम लोगों ने देखी जिसमें महिला ने अपनी जान भी गंवाई, बच्चे की भी जान गई, वजह इसकी ये थी कि एक तो रास्ता नहीं था इसलिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं समय पर उपलब्ध नहीं होने की वजह से महिला की जान चली गई। अब इसको हम लोग किस नजरिए से देखें, क्योंकि आप लोग तो 2047 तक देश को विकसित बनाने के विजन को लेकर के चल रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अभी तक ग्रामीण इलाकों में, दूर सुदूर इलाकों में नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे कैसे बनेगा विकसित भारत? प्रणाम आपको, सीमा मैम को, और आपके सुनने वाले सभी दर्शकों को। ये इतनी दुखद घटना है, इतना सैड है ये। इसके वजह से आज हम सरकार में है, इससे हमारी गर्दन शर्म से झुकती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। मैं एनसीपी को और दूसरे कोई भी अन्य पार्टी को कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि गढ़चिरौली जैसी जगह जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी ने ये जाना है क्या ये एरिया पिछड़ा है, दूर दराज से, यहाँ पे विकास का कोई भी पहलू नहीं है। यहाँ पे किलोमीटर्स किलोमीटर्स तक एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। मगर एक जो आशा का किरण है, मैं आप लोग के आपके माध्यम से आज यहाँ पे मैं अनाउंस कर सकता हूँ। महाराष्ट्र का जो सब में नामांकित हॉस्पिटल जो रूबी हॉल के नाम से जाना जाता है, रूबी हॉल ने एक हॉस्पिटल गढ़चिरौली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ मिलके उसका फाउंडेशन स्टोन ऑलरेडी ले कर चुका है, उसका उद्घाटन हो चुका है। मगर मगर ये कह के कि हमने वहां पे उद्घाटन किया और ये महिला की जान गई और ये उसका कारण है कि वो हॉस्पिटल नहीं है, ये कहना एकदम बिल्कुल गलत है। इसकी मैं कोई भी आपके सामने ना तो सफाई पेश कर सकता हूं, और मैं जितनी भी सफाई पेश करूं, ये दोनों नहीं, लेकिन अली दारूवाला जी फिर इसके लिए सोचना होगा ना, क्योंकि ठीक है आप अस्पताल बना रहे हैं, ये सरकार में रहते हुए आपकी जिम्मेदारी भी है दारूवाला जी, लेकिन सवाल ये है कि अस्पताल के साथ साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। अब अगर सड़क नहीं होगी तो एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी वहां तक? एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी तो समय पर उपचार आप नहीं दे पाएंगे, आप चाहे जितना बेहतर अस्पताल बना लीजिए। तो कम से कम ये प्रायोरिटी पर होना चाहिए ना अली दारूवाला जी। आपके साथ रिफ्यूट तो नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ समर्थन में हूं। आज आजादी के 75 इयर्स होने के बाद भी हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा गांव है जो इतना पिछड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी सरकार को आके अब सिर्फ 1 साल हुआ और महाराष्ट्र में हम लोग आज से 2.5 साल पहले नहीं थे, और इसके पहले की सरकार ने क्या किया। नहीं, 2.5 दिन भी अगर मैं सरकार में हूं तो मैंने वहां पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसलिए गढ़चिरौली, चलिए, अब आप ये कह रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि हाँ वहां पर खामियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर अगर आप ये मान रहे हैं तो उसको जितना जल्द से जल्द आप दुरुस्त करें उतना और बेहतर होगा। डॉक्टर सीमा मलिक जी का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर सीमा मलिक जी, आप कैसे देख रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए एक महिला उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक घटना, इस तरह की बहुत सारी अनगिनत घटनाएं हम लोग को मिल जाएंगी अगर हम लोग देखना शुरू करें। तो क्या कारण इसके आप मानते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, जो एक मैं कहूंगी कि जो एक सरकार जो इतना बोस्ट करती है, दे टॉक अबाउट द फोर्थ इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड एक देखो बेसिक चीजें जो हैं अगर वो हमारे देश में नहीं है, चाहे वो जो भी, देखिए अभी जैसे पीने का पानी यदि हमारे पास नहीं है, अगर हमारी एयर पॉल्यूटेड है, एंड थिंग्स लाइक दिस, आप देखिए एक मतलब इतना 6 किलोमीटर चल के वो लेडी आई है, फ्रैंकली आप देखिए। तो ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर का तो है ही, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ये गवर्नमेंट बोस्ट करती है कि हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे वी आर स्पेंडिंग सो मच, और इतनी चीज़ें हमने बना दी हैं। पर आप देखिए, मेरे ख्याल से मैं तो यही कहूँगी कि शायद इस देश में कोई जान की कोई कीमत ही नहीं है ना। लोग मर जाते हैं, 2 लाख रुपए दे दो, बात खत्म हो गई। और ये बेचारे जो, मतलब देखिए, आप एक मोबाइल यूनिट कम से कम होनी चाहिए ना, अगर हॉस्पिटल आप बनाओगे, जब बनाओगे कम से कम एक मोबाइल यूनिट्स होती है। इसमें से देखिए इस लेडी का भी बीपी वॉज सो हाई, मेरे ख्याल से रेगुलर चेकअप उसका होना चाहिए था। एंड वो बेचारी पहले आ भी गई कि अपनी बहन के घर आ गई थी, बट बिकॉज ऑफ सो मच एक्सर्शन, बीइंग अ डॉक्टर आई कैन टेल यू, इतना एक्सर्शन लेबर में एक 9 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडी अगर करती है, 6 किलोमीटर पैदल चल के वो आती है, तो लेबर तो प्रेसिपिटेट हो ही सकता है। मतलब कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये कहना कि नहीं उसकी वजह से था या नहीं था, ये तो कोई भी जानता है इस बात को।
जी मतलब एट 9 मंथ प्रेग्नेंट बिल्कुल। तो देखिए लेबर नेक्स्ट डे उसको प्रेसिपिटेट हो जाता है एंड शी वाज इन द हैंड्स ऑफ आशा वर्कर्स, पता नहीं उन्होंने भी क्यों नहीं उसकी केयर करी। तो देखिए बिल्कुल लैक तो है ही है। और देखिए अभी इन लोग का जैसे 2014 में, मैं मानती हूँ कि देखिए 133 केसेस पर लैक कुछ थे जो कि अभी कम हुए हैं। डेटा से सी द डेटा कुछ कम हुए हैं, पर जो देखिए जो अगर हम आज बोलते हैं कि हम फोर्थ इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, जो कंपेयर विद द अदर कंट्रीज है ना, जो उनका टारगेट है 2 to 4 केसेस पर लाख, देयर टारगेट ठीक है। इज देयर। हम लोग बिल्कुल अभी डॉक्टर सीमा 70, मलिक जी, आप ये कह रहे हैं कि टू फिर और भी थर्टी जो टू हंड्रेड पैरामीटर्स हैं वो थर्टी हमें तक वी देखने आर पड़ेंगे, और टारगेटिंग वो 70 पैरामीटर्स केसेस। अगर आप मैच नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आप भले ही कितना कहते रहिए कि हम चौथी अर्थव्यवस्था या तीसरी की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। मैं अली दारूवाला जी से भी इसका जवाब लेता हूं। अली दारूवाला जी, प्रायोरिटीज कैसे इसको आप लोग सेट करेंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सरकार कोई पहली बार यह प्रयास करने जा रही है। हर सरकार ये कहती है कि हम सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब आपको देंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें होती हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं कम से कम ना हो, इसको रोकने के लिए प्रायोरिटीज कैसे आपने सेट करी, और कैसे ये जो सुदूर इलाके हैं महाराष्ट्र के जो नक्सल प्रभावित भी रहे हैं, तो वहां पर आप कैसे इन सारी चीजों को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा पाएंगे? अली दारूवाला जी। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आपका सवाल एकदम रास्त है और एकदम जेन्युइन आपका सवाल है। हम लोग क्या कर रहे हैं? जी राम जी का जो बिल, आप विकसित भारत का जो बिल आप आया है, उसके अंतर्गत जो ग्रामीण सड़क लैक होती है, हाईवेज तो बन गए, समृद्धि हो गई, यहाँ पे खुशहाली आ गई, सब कुछ हो गया, मगर मेरे गांव आप आज भी बिछड़े हुए हैं। वहां पे सड़क नहीं है, वहां पे नल में पानी नहीं है। आपको एक बात जान के खुशी होगी, क्या गढ़चिरौली एक इतना रिमोट और इतना निग्लेक्टेड एक गांव है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे कोई भी एमएलए कहो या सिटिंग मिनिस्टर कहो, वो वहां पे पालक मंत्री यानी गार्डियन मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। मगर जिस दिन माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया, उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी बड़ा शहर नहीं, मुझे गढ़चिरौली का ये बनाइए, मुझे गार्डियन मिनिस्टर ऑफ गढ़चिरौली बनाइए। वहां पे हॉस्पिटल्स, लाइट, वहां पे जो नक्सल से पीड़ित जो लोग हैं, वहां पे लोगों से बात करके उनके साथ में मैराथन मीटिंग्स करके उनको सरेंडर करने लगाया। बेशक सड़क नहीं है, मगर जो जी राम जी का बिल आ रहा है विकसित भारत के अंतर्गत, उसके अंदर प्रावधान सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण एरिया के अंदर सड़क को प्राधान्य दिया गया बिल्कुल, लेकिन है। अली वहां पे दारूवाला जी, इसके साथ लाइट्स एक को चीज मैं और प्राधान्य थोड़ा सा दिया गया जोड़ना है। चाह रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं थोड़ा उस पर भी स्थिति स्पष्ट करें भारतीय जनता पार्टी की। सिर्फ ऐसा नहीं, ठीक है ये बहुत सुदूर इलाका है, काफी पिछड़ा हुआ है, वहां पर चीजों को थोड़ा पहुंचाने में आप लोगों के सामने भी चैलेंजेस हैं, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि अस्पताल हैं तो वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, लोग जाते हैं उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, स्ट्रेचर्स तक लोगों को मिलते नहीं है। बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को हम लोग अक्सर ये खबर देखते हैं, आपकी जो डिलीवरी है वो बाहरी अस्पताल के हो जाती है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या डॉक्टर्स की जो कमी है या अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं, ये कैसे इंश्योर करेंगे आप लोग? और अलग अलग जगहों पर भी इस तरह की स्थितियां हैं, सिर्फ पिछड़े इलाके ये में नहीं, जो आप महाराष्ट्र के बोल बहुत रहे, सारे इलाकों में ऐसा है। करेक्ट करेक्ट आयुष जी, आप जो कह रहे हैं ये स्थिति है। सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे आपको दिखने मिलता है। देखिए, मैं एक जमीनी स्तर पे कार्य करता हूँ, बाद में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। हम जब जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लैप्सेस है, लकूना है, वहां पे उतना चाहिए वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी सर्विस नहीं मिलती। वहां पे कंपाउंडर्स नहीं रहते, डॉक्टर्स नहीं रहते, सीएमओज नहीं रहते। वहां पे कभी कभार एक एक दो दो दिन डॉक्टर्स नहीं आते। ये सब हकीकत है, मैं ये बात को जानता हूँ, मेरे मुख्यमंत्री ये बात को जानते हैं, पंतप्रधान जानते हैं। इसलिए उन्होंने ये आयुष का जो एक स्कीम बनाया था, उसके अंतर्गत हॉस्पिटल्स को सक्षम बनाना, अच्छी लोगों को मेडिकल सर्विसेज मिलना, ये हमारा केंद्रित लक्ष्य है। हमने अभी तक 100% किया, ऐसा नहीं होता। रिफ्यूट करूंगा, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं इसलिए सब खुशहाल है, ऐसा पिक्चर मैं कभी नहीं दिखाऊंगा। नहीं, ये सारी चीजें हैं, इसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। हमारे मेडिकल जो सर्विसेज है, मैं कल किसी से मिला, मैं किसी से बात कर रहा था जी जी। कनाडा के अंदर, वहां पे सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा फ्री है, भले वो पैसे वाला हो या गरीब हो। मीन्स हम लोग वो चीज को केंद्रित रखते हुए, वो चीज को लक्ष्य सामने रखते हुए हमने उस तरफ काम करना है। सिर्फ इकोनॉमी की इसमें फोर्थ नंबर आके, जैसा मैडम ने
कहा, मैं मलिक मैम से सहमत हूँ कि इफ यू आर टॉकिंग बूस्टिंग ऑफ बीइंग द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके साथ में स्वास्थ्य बिल्कुल के ठीक है, अंदर अलग भी अलग पैरामीटर्स जो भी आपको हमारे देखने पड़ेंगे, और 144 हेल्थ तो मुझे करोड़ लगता है कि जनता सबसे है, सबसे बेसिक चीज है जिस पर मुझे लगता है बेसिक, सारी सरकारों का सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। डॉक्टर सीमा मलिक जी, बिल्कुल। आप अली दारूवाला जी कह रहे हैं कि ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने 100% सारी चीजों को सही कर दिया है, और वाकई में जो चीजें खामियां हैं उसको वो बड़े दिल से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या प्राथमिकताओं में नहीं रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ घटना आज की है, इस साल की है, या 1 साल पहले, 2 साल पहले, हर साल हम लोग देखते हैं इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आती हैं। क्या प्राथमिकताओं में नहीं है, या इसको सिंसियरली नहीं लेते हैं? क्या वजह है इस तरह की घटनाएं? बिल्कुल। ठीक है, डेटा में थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हो रही हैं, ये बहुत चिंताजनक है। देखिए बिल्कुल, ये आप अगर आप राउंड रिपोर्ट देखिए तो जो भी, मैं आई अप्रिशिएट कि दारू वाला जी ने लाइक अदर स्पोक्स पर्सन आके ये नहीं बोला कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। जनरली दे दे जस्टिफाई एंड दे से कि 2.5 साल पहले क्या था, आपकी गवर्नमेंट में क्या था, ये सब चीजें करके दे द डिबेट सेंस। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग दैट ही इज टेलिंग लाइक दिस एंड ही इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट, एंड जब आप एक्सेप्ट करेंगे ओनली देन यू कैन इम्प्रूव अपॉन। देखिए ये जो बेसिक चीजें हैं, अगर एक हेल्थ एंड एजुकेशन पे मेरे ख्याल से कोई ध्यान नहीं देती गवर्नमेंट, ऑलवेज दे टॉक पोलराइजेशन शुरू हो जाता है, मतलब वेरी, मतलब बड़ी सैडली आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि जो हर हर चीज में ध्रुवीकरण करना, और इन चीजों के लिए आज में तो मुझे तो मतलब इतना दुख होता है मुझे कि कोई इंसान की तो कोई कीमत ही नहीं है, मतलब फ्रैंकली कोई किसी तरह से मर जाता है, कोई पानी पी के मर जाता है, एंड द पीपल लाइक ये लोग बेचारे जो हैं। और देखिए देवेंद्र फडणवीस जी जो है, ही सेज ही इज द गार्जियन मिनिस्टर ऑफ दिस दिस प्लेस। एंड अगर यहाँ पर भी ये चीजें हैं तो एक एक चल चल के एक लेबर में एक लेडी चल के आके एंड मर जाती है, तो मतलब मुझे तो लगता नहीं कि इनके बारे में क्या बोला जाए। And देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस गवर्नमेंट का, मैं तो ये बात कहूंगी। और जिस तरह के जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, आप थोड़ा आप यू शो आप डेटा शो कर देते कि हाँ वेट दैट वाज 130, नाउ इट हैज बिकम 88 एंड टिल 2030 इट विल बिकम 70, तो उसके बीच में लोग मरते जाएंगे एक छोटी सी सड़क बनाने की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मतलब इतनी आप बोस्ट करते हो।